तो ये कुछ प्रैक्टिकल के हिसाब से हम ये सब चीज देखते हैं। तो दैट्स वाई ये जो एक चीज है कि भाई ये पैटर्न का इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं, तो ये इवनिंग स्टार है, पूरा परफेक्ट इवनिंग स्टार है। तो इसके अंदर भी मतलब कि अभी इसके अंदर ज्यादा बहुत हमें कुछ करना नहीं है, लॉन्ग नहीं रहना है, राइट। अगर हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वी विल टेक इट। अगर हमें थोड़ा बहुत अपटर्न भी मिलता है तो हमारे पास टारगेट स्टॉप लॉस रहता है। अगर हम ये मंथली है, फिर हम डेली में जाएंगे, फिर वीकली 15 1 आवर चार्ट में जाएंगे तो 2 आवर, राइट, वो उसके हिसाब से। तो ये जब तक ऐसी सिचुएशन है, हमें वन बाय वन ये सब टाइम फ्रेम को लेके चलना है। जनरली मैंने बताया कि भाई मैं स्विंग सेट इंस्टेड ऑफ दूसरा कोई। तो इसलिए मैंने बताया सेट कर दो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो, राइट, चार्ट में से। और एंट्री मिलती है तो वहां पे आप क्या क्या देखना चाहिए, वो पैटर्न है तो पैटर्न सपोर्ट के ऊपर, या तो फिर ऐसा कोई रिटेस्ट जोन है वो है तो वो आप देखो। फिर आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी छोटे स्टॉप लॉस से, राइट। तो ये कुछ ऐसी चीज है जो कंटिन्यूशन काम करती है। और इस बार तो हमने एक ही चीज पे दिया था, वो गैप वाला पार्ट था, वही कि भाई एवरी टाइम ये गैप फॉर्म हो रहा है तो वी शुड लुक ऑन टू दिस, राइट। तो ये एक चीज भी है यहाँ पर। और यहाँ पे डायरेक्ट ऑलरेडी फॉर्मेशन में ही था, वो भी एक रीजन है। बट आप ये देखिए कि जिस तरह से कॉल ऊपर गया है, हमने इसमें एंट्री बनाई, मुझे स्विंग स्मॉल स्टॉप लॉस रख के इसमें जाना है। अभी आप ये देखिए कि पूरा का पूरा ये जो रिकवरी आया है इसके अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिए, ये सब ब्रेक, लेवल ब्रिज मतलब ब्रेक कर दिए इसने। तो ये एक चीज है कि आप उसको जस्ट लुक इनटू दिस, कि ये एक चीज हो रहा है सिमिलर। सी ये एक ओवरऑल ये ऑफ दैट के भाई आप पैटर्न बना। अभी अभी भी आप इसमें देखना हो रहा है कि जब भी स्टॉक अगर नीचे की तरफ आता है, लाइक अभी तो ये हुआ, हमने किसी ने प्रॉफिट ले लिया, किसी ने रखा है थोड़ा बहुत, राइट, बट वो सब ठीक है। बट आप ये देखो जब जब भी ये इसके अंदर आएगा, राइट, ऐसा जोन में, तो हमें इसको वॉच करना है, क्योंकि ये जोन आगे कहाँ तक हमें काम आता है वो हमें देखना है। यहाँ पे आपका पैटर्न बन गया, एंट्री मार ली, एंट्री एग्जिट हो गया, वो नहीं। इससे भी आगे अगर फिर से अगेंस्ट स्टॉक यहाँ पर कहीं पर आता है तो हमें इसको देखना है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज हो रही है यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये वाला। और इतना आप देखिए कि भाई जब जब भी ये इसके अंदर आता है तो फिर वहां से एक थोड़ा पुल बैक आता है, बट स्ट्रक्चर नहीं बन रहा अच्छा कोई भी, राइट। अभी हमें इसको यहाँ पे देखना है, मैंने पिछले सेशन में बताया था वो हायर लो लोअर हाई वाला कॉन्सेप्ट, वो हमें देखना रहता है ऑलवेज। तो ये एक चीज है कॉल पाल में। और ये गैप वाला जो पार्ट है वो मैं एवरी टाइम कहता हूँ कि आप इसको देखिए। भी या ऐसा कोई फॉर्मेशन बनता है, लुक एट दैट, राइट। तो ये सिमिलर, ये फिर ये हुडको में भी वही सिमिलर था, जियो फिनेंस में भी सिमिलर था। ये एक ही पैटर्न के ऊपर हमने इतने सारे स्टॉक को वन बाय वन चीज देख ली। हुडको में भी ये अच्छा खासा अब चला गया, फिर ये जियो फिनेंस भी था अपने पास, राइट, वो भी बताया कि आप इसको भी देखो एक बार, जियो फिनेंस। तो ये वन बाय वन सब स्टॉक्स के अंदर ब्रेकिंग और हाइट की तरफ ये सब जा रहा है। तो ये ओवरऑल हमें देखना है इसको। ये जब भी ऐसी मूवमेंट मिले तो हमारे लिए हाईली पॉजिटिव रहता है ये। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसके ऊपर हमने ये कॉमन एक चीज देख लिया कि भाई यहाँ पर गैप फॉर्मेशन है, अगर ये नहीं गिरा तो फिर यहाँ से रिटर्न है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये सब मल्टीपल एशियन पेंट्स भी आप देख लो, उसमें डाइवर्जेंस था, कोलपाल में भी डाइवर्जेंस था पॉजिटिव आरएसआई के ऊपर। और जब आएगा आने वाले समय पे तब मैं एक्सप्लेन, राइट। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसके ऊपर अभी नेक्स्ट वीक के लिए आप देखो तो महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा है। वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीक में मैंने एक चार्ट डाल के महिंद्रा एंड महिंद्रा को बताया था कि आप महिंद्रा एंड महिंद्रा देख लीजिए। अभी वो भी हम देख लेते हैं एक बार, महिंद्रा भी। रीजन एक ही है कि भाई कोई स्टॉक्स वन वे अब जाना नहीं है, वो वन बाय वन थोड़ा कर करके जाएगा, राइट। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ये हमने यहाँ पर इस पॉइंट आउट किया था, राइट, क्योंकि इसमें एक मेन रीजन ये था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में आप सिर्फ एक चीज देखिए, सिंपल, कि जब भी ये सा वाला कोई पैटर्न बनता है, राइट, ये बड़ा रेड कैंडल है, फिर इसको जब भी ये कोई स्टॉक यहाँ से निकलता है तो वो हमें इसको देखना है कंटिन्यू कि भाई ये जब भी यहाँ पर था हमने इसको ऑब्जर्व किया था कि भाई अब यहाँ से पहले यहाँ तक आएगा, प्रीवियस जहाँ से रिवर्सल हुआ था वो पार्टियां वाला, फिर यहाँ पर आया। अब देख लीजिए ये कंटिन्यू
यहाँ पर भी रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ से जैसा ब्रेकआउट हुआ और ये नेक्स्ट डे इसने रैली पकड़ ली। तो अभी कंटिन्यू अप में ही है। तो आपके लिए ये चीज है कि भाई छोटे प्लस अगर ऐसी बड़ी स्विंग मिलती है तो वी शुड टेक इट, मतलब। तो अभी आप यहाँ पर देख, अभी ये वन डे टाइम फ्रेम एक करके देखिए, सिंपल। ये सब मैं निकाल दूं तो भी यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये वाला पार्ट जो था ऑलरेडी है इधर, तो भी यहाँ पर भी बन गया। मतलब प्लेसमेंट जरूरी है सबका। तो ये एक चीज है कि जब भी ऐसी कोई ट्रेंड मिलती है हमें, तो उसको ले लेना चाहिए। अभी ये नेक्स्ट वीक भी मुझे लग रहा है, अगर मार्केट न्यूट्रल टू अगर माइनस भी रहा थोड़ा बहुत, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये ऑटो स्टॉक्स में अप ट्रेंड है, वो मैं प्रीवियस मंथ से बोल रहा हूँ, ऑटो स्टॉक में अप ट्रेंड है। बट क्या होता है, अभी थोड़ा गिरता है फिर बढ़ जाता है, तो वही कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो ये जब जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो हमें इसको लेना चाहिए। और ये अभी यहाँ तक आप देखिए कि जो बड़ा कैंडल है, मैं ऑलवेज कहता हूँ कि भाई बड़ा पार्ट है जो भी स्टॉक्स का कैंडल, वो उसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि उस समय पे अच्छी खासी गिरावट होती है। अभी आप देखिए यहाँ पर भी एक बड़ा ऐसा, ये स्मॉल ऐसा गैप है, राइट। तो पहले तो यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो इट विल टेक टाइम। तो आपके पास जनरली टाइम तो अच्छा है कि भाई 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, राइट। अब जो भी चीज मतलब एक्सपेक्ट करो, तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज तो बन गई। अब देख लीजिए, जब भी आप कोई स्प्रेड बनाते हो, राइट, तो उसमें एक रेंज जरूरी है स्प्रेड बनाने के लिए। तो अभी यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पे ये दो लेके मतलब अच्छा डिफरेंस है। तो नेट नेट भी अगर किसी को इसके ऊपर स्प्रेड बनाना है तो वो बना सकते हैं, बुलिश स्प्रेड बोलते हैं उसको। फिर उसको पूरा मंथ होल्ड करो आप। लाइक अभी रिसेंटली हमने इस मंथ के अंदर अप्रैल में और मार्च में भी दो स्प्रेड बनाए थे, राइट, इंडेक्स के। तो मैं भी वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उस समय भी ये चीज कॉमन था अपना एक लेवल। इस बार भी लो बना, वो भी डिफेंड हो गया, उसके नीचे नहीं गया। सब लोग का ये टेरी 4 की तरफ से वो आ गया था। बट आप चार्ट पे जाइए एक बार, मैं वो पूरा एक थोड़ा उस पर टाइम लूंगा। तो वो भी एक है कि भाई रिस्क रिवॉर्ड फिक्स है आपका। एक ही ट्रेड है 1 मंथ, 1 मंथ में एक ही ट्रेड कीजिए। 3 से 5 हजार का आप कैपिटल उसमें, इसका लॉस आ सकता है, ज्यादा नहीं आ सकता स्प्रेड के हिसाब से। और फिर इसको पूरा होल्ड कीजिए पूरा मंथ। उसमें मंथली स्ट्राइक ही लेना है, राइट। तो आपके पास एक चीज का मतलब होल्ड कीजिए, मार्केट गिरे या तो बढ़े, आपका एक लॉस फिक्स है, टारगेट भी फिक्स है। तो इससे क्या होगा कि भाई जनरली में से बुलिश ट्रेड देने में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो जब भी मार्केट ऐसा वोलेटाइल हो जाता है, मेरा फिक्स है कि मार्केट वोलेटाइल है, डाउन चला जाता है, बट स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, राइट। कई बार ये सिचुएशन होती है, तो मैं जनरली क्या प्रिफर कर देता हूँ, स्प्रेड। कि अनिश्चितता ज्यादा होती है बट स्टॉक्स में स्ट्रॉन्गनेस है, तो फिर एक स्प्रेड दे दो, वो अच्छा है। तो ये आप ये महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में वही सिमिलरिटी कि भाई आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक मेजर रजिस्टेंस है 2850 के आसपास। तो आप कोई ऐसा स्प्रेड बना लो, कोई एक कॉल ले लो यहाँ पर, और इसके ऊपर 100 या 150 पॉइंट का एक कॉल बेच दो, तो भी आपके पास 1 बाय 1 सेल, और आप उसको पूरा मंथ होल्ड कर सकते हो, राइट। मार्केट फिर यहाँ से महिंद्रा महिंद्रा में जो भी आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। तो ये एक चीज है कि जनरली इसके ऊपर हमें करना चाहिए कि भाई एक बाई एक सेल कैपिटल चाहिए तो, बट आपका पैसा सेफ है, आपका रिस्क भी फिक्स है, और आपका प्रॉफिट भी फिक्स है, फिर जब आप उसको निकालो तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा में इसी है। तो हम आगे देखते हैं, ये मंथ डेली चार्ट है, राइट। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे कि भाई ये कहाँ तक आगे जा रहा है महिंद्रा में। तो इसको हम अभी तो पॉजिटिव रखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। देखते हैं ये आगे कहाँ तक जाता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर नेक्स्ट मंथ में भी ये रन करता है तो कुछ कह नहीं सकते, राइट। तो ये अभी के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसको हमें फॉलो लेना है। अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधा निफ्टी पे। ये जो स्प्रेड वाला हमने ये किया था, उसका थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं इधर से, वो अभी निकाल, राइट। ये देखिए हमने एक लेवल प्रेडिक्ट किया था, अभी थोड़ा इसके ऊपर जाएंगे हम।
तो ये एक आप चीज देखिए, जनरली जो rally हुआ था, आप देखिए यहाँ से यहाँ, ये एक फिक्स है पहली बात, कि जब यहाँ से मार्केट गिरा था यहाँ तक, फिर यहाँ आया, जब यहाँ मार्केट आया तो हमने बताया था कि भाई यहाँ पर अभी थोड़ा मार्केट का करेक्शन आ सकता है, वो मैंने निफ्टी का चार्ट भी पूरा डाला हुआ था, राइट। आप वो एक बार देख लीजिए कि वहां पर क्या हुआ, एंड गिरा भी सही मार्केट वहां से, अच्छा, फिर यहाँ पर आया। आप देख लीजिए कि आरएसआई के ऊपर ऊपर क्या हो गया, ये डाइवर्जेंस हुआ था। ये उसी दिन का है कि जब मैंने प्रीवियस मंथ में बताया था कि भाई हमें 21,600 का भी वेट करना है, अगर वो ब्रेक होता है तो ज्यादा लेवल नीचे आएंगे, अदरवाइज नहीं। 21,800 नहीं, अभी 21,600 के आसपास चले जाओ, 200 पॉइंट और ज्यादा नहीं। वो एग्जैक्ट वही हुआ, डाइवर्जेंस हो गया इसके अंदर और मार्केट यहाँ से अभी भी सी, अभी आप देखिए यहाँ पर, आप देखते रहिए कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तो भाई ये जो लेवल है ये वाला, अगेन यहाँ पे आके अभी ये आ गया फिर से। तो अगर यहाँ से अगर नेक्स्ट कल या परसों या जब भी ये आगे जाए, तो इसमें भी एक रीजन है कि यहाँ क्यों रिवर्स होता है। सी एम टेलिंग के आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो गैप, सेम जहाँ पर बुलिश है वहां पे भी ऐसे भी लेवल काम करता है, राइट। तो वी जस्ट नीड टू लुक इनटू दिस कि भाई अगर ये वाला हायर रेंज है तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ तक आता है या नहीं। तो ये एक पार्ट है जो अब सबको ये देखना चाहिए कि इसमें ये चीज हो रहा है, तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए लेवल बनाने के लिए। इसलिए मैंने अप्रैल मंथ में मार्च मंथ में एक कॉल दिया था कि भाई 24,000 का एक कॉल ले लो, और 24,500 या समथिंग का कॉल कॉल बेच दो आप लोग। मंथली का कॉल था, मतलब एक बाय एक सेल, राइट। तो ये इसमें क्या होता है कि भाई जनरली ये 500 पॉइंट का रेंज है, राइट, और इसका लॉस भी शायद 30 से 40 पॉइंट का शायद लॉस था, कुछ ऐसा कुछ। और सामने प्रॉफिट आपके पास था 450 460 पॉइंट का। तो देख लीजिए कितना रिस्क रिवॉर्ड होगा फेवरेबल, और जाएगा तो 30 से 40 पॉइंट जाएगा स्प्रेड में। अदरवाइज अगर आपके फेवर में आ गया, 24,500 आ गया, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये स्प्रेड इसे ही करते हैं क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर यहाँ से पुल बैक आया तो ये यहाँ तक जा सकता है। इट्स वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। तो ये एक चीज है जो स्प्रेड मैंने दिया था, ये उसका ये रीजन यही था कि भाई 24 लेना है और 24,500 बेचना है। तो वो चार्ट सही आया, क्योंकि चार्ट से हमें क्या पता चलता है पूरा रेंज। स्टॉक यहाँ से यहाँ, इंडेक्स है तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, स्टॉक है तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। जनरली ये सब चीज हुई है, और हमने अभी तक ऐसे स्टॉक फाइंड आउट किए थे, हाँ, तो 40% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं, जिसमें डिफेंस भी आ गया। तो मैंने बताया था कि डिफेंस में आप पूरा वन वे इन्वेस्ट करना है तो कर दीजिए बिफोर रैली, और या तो एसआईपी करना है तो कर दीजिए। उन सब में अच्छी खासी रैली आ गई डिफेंस। तो ये भी अभी मेरा फोकस आईटी पे है, क्योंकि अभी तो सी देखिए कि आईटी में पूरा एक पूरा वीकनेस है, राइट। बट जब जब भी ये मैं भी शायद ये लास्ट लेग होगा इसका, ये टेरिफ वेरिफ हो जाए फिर थोड़ा स्टेबल होगा तो डेफिनेटली आईटी में थोड़ा बाउंस बैक आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा ऑल टाइम आई होगा, बाउंस बैक आएगा तो उसमें हम थोड़ा बहुत प्ले आउट कर लेंगे। अदरवाइज वी विल वेट एंड वॉच। तो ये निफ्टी के अंदर ये जो एक चीज था, राइट, ये मैंने आपको बता दिया, राइट। ये हर एक चार्ट पैटर्न के ऊपर ही गए थे हम लोग कि इसमें ये चीज हो रहा है तो विल वेट एंड, अभी आगे और जाएगा तो सी, हम यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ तक, फिर लेट्स वेट एंड वॉच यहाँ तक। तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ तक तुरंत आ जाएगा, मे बी थोड़ा यहाँ आया फिर थोड़ा डाउन आया फिर अप ट्रेंड आया। तो ऑलवेज ये एक चीज है कि हमें इसके ऊपर ये चार्ट पैटर्न के ऊपर से मुझे, क्योंकि ये फिक्स है स्टेल्डर, ये जब पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था तब भी यहाँ पर भी वही सिमिलर, यहाँ पर भी हमने ये पहले ही बताया था कि भाई ये चीज हो रहा है तो वी शुड लुक इनटू दिस। और भाई यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो फिर तुरंत हायर लेवल्स की तरफ ये स्टॉक इंडेक्स मतलब निफ्टी का तो हो जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे पार्ट है जो हमें देखना है, राइट। अभी भी मार्केट के अंदर आप जाइए, कुछ ऐसे स्टॉक है जो भी रनिंग हुए, राइट। पीएफसीआरएस है, वो उसमें भी थोड़ा बहुत बाकी है। फिर ये गेल इंडिया में तो वो आ गया, तो बताया था मैंने, ये भी हम देख लेते हैं एक बार लाइव।
कि वो क्यों दिया था। चार्ट तो है ग्रुप के अंदर, बट फिर भी एक बार ये गेल इंडिया वही सिमिलरिटी, ये फॉर्मेशन आ गया तो फिर ले लिया इसके अंदर भी। तो ये जैसे 10 पॉइंट है गेल इंडिया में भी, तो वो आप परसेंटेज वैसा हो, इट्स वेरी गुड, अच्छी रैली है गेल इंडिया में। तो ये एज अ पार्ट ऑफ दैट कि भाई इसमें थोड़ा हमें देखना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये लोअर अच्छा फॉर्मेशन यहाँ बेस बन गया, फिर अप ट्रेंड आया, फिर डाउन ट्रेंड आया, तो ये थोड़ा बेस बन गया। तो जो ये लोअर बेस था ये थोड़ा हायर की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब कि भाई ये लोअर लो है तो फिर ये हायर लो होगा, राइट, टेक्निकल। तो फिर से यहाँ से बोल, तो ये इट्स पार्ट ऑफ दैट कि हमें ये चीज देखना है। अभी अब ये भी देख ले कि ऊपर तो गया बट यहाँ पर ही क्लोज आया है 187 के अराउंड, राइट। तो अगर ये ब्रेकआउट होगा तो फिर से आगे और जाएगा। अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क अभी, 10-15 मिनट के लिए। तो ये कुशल मल्टी भाई, लेवल आईसीआई बैंक डाला है, ट्रेड, आईसीआई बैंक का देखो ना, ये उसका रिजल्ट भी, और एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक दोनों। दोनों का अच्छा आया है। कल भी बैंक डे होगा शायद। नहीं, उसके चार्ट तो देखो बैंक, ना खाली बस। हाँ हाँ, चलेगा। ये चार्ट ऑलरेडी ग्रुप के अंदर है, पुराना वाला। आप उस पे जाइए, एक बार देख लीजिए पूरा एक्चुअली इसमें हुआ क्या था, राइट। फिर मैं थोड़ा इसके ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक में भी ये जब हमने बाय किया था बीटीएसटी में, शायद मैंने ये दिया था, राइट। और ये इतना रैली आ गया तुरंत इसके ऊपर। मैं ऑलवेज कहता हूँ कि भाई आपका जो पुराने प्रीवियस चार्ट है वो शायद आज काम ना है, लेकिन बट 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के बाद भी वो लेवल काम आ गई, तो हमारे लिए वो अच्छी बात है। तो ये आईसीआईसीआई बैंक में यही चीज थी कि भाई आप ये देखिए कि भाई यहाँ से ये अप तो गया, फिर रिटेस्ट हो जाएगा और अगेन इधर आ गया, तो मुझे लग जाएगा भाई अब यहाँ से ये अप ट्रेंड में आएगा, राइट। तो ये ओवरऑल ये जो बीटीएसटी था वो दे दिया मैंने। मार्केट इतना वोलेटाइल भी था, हॉलीडे सब ठीक है, बट बीटीएसटी दे दी क्योंकि लग रहा है कि यहाँ से अच्छा लेवल आ सकता। तो ये जो चीज हुआ उस दिन 50 पॉइंट अराउंड का ये नेक्स्ट डे मूव आया, वो यही रीजन था, राइट। वो ऐसा नहीं है कि भाई जस्ट फॉलो 52 वीक हाई ब्रेक करता है तो 52 वीक लो ब्रेक करता है, ऐसा नहीं। जो भी लेवल है उसके ऊपर जाना, राइट। और इसके अंदर सिमिलर सी है, नवंबर में भी ये जो पोलन फ्लैग था, राइट, यहाँ पे मैंने नोट भी किया था कि यहाँ तक ये लेवल आ सकता है। जो भी है यहाँ सिमिलर, आपने हमने बैंक निफ्टी में भी ऐसा एक पोलन फ्लैग देखा था अधिक समय पे, राइट। वो भी लेवल टच करने जा रहा है बैंक निफ्टी। तो आप अगर वो आप प्रीवियसली आप देखिए तो नवंबर अक्टूबर के आसपास से जो कोई भी लोग थे, राइट, उस समय पे अगर वो आज भी है तो उन्हें पता होगा कि पोलन फ्लैग का टारगेट ये 6 महीने बाद है। रेंज पूरा बड़ा था, दोनों तरफ के मुंह आए, फाइनली टारगेट आया। सिमिलर निफ्टी में भी एक पोलन फ्लैग है, वो सबको पता है कब से है वो, राइट। क्योंकि इसका एक एग्जांपल और है, ये हेवल्स इंडिया। ये हेवल्स इंडिया सबको पता है कि ये हमने पैटर्न फॉर्मेशन होने के बाद बाय द डिप का एक सिग्नल दिया था। ये एक देखिए आप, ये पूरा ये वाला पार्ट था, ये कितना पूरा 1 साल 1.5 साल ये कंसोलिडेट किया, फिर ये टारगेट मारा इसने। अगेन ये फिर यहाँ से क्रैक डाउन हुआ, अगेन ये फिर से अप ट्रेंड। सो ऐसा नहीं कि पोलन फ्लैग बन गया, लॉन्गर टाइम फ्रेम है, तुम्हें भी 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, बट टारगेट आएगा। ये निफ्टी का रैली स्टार्ट हुआ उसके पहले भी मैंने एक बताया था कि अगर आपको स्टॉक्स नहीं लेना है तो गो फॉर निफ्टी 20, राइट। इसमें पैसा भी, चलो अगर आपको निफ्टी 50 पे दिखता है इन फ्यूचर 3-4 साल में, तो निफ्टी 20 ले लो, आराम से आपका 50% रिटर्न मिल जाएगा। और निफ्टी के स्टॉक्स में इन आउट तो होएगा इंडेक्स में, अभी जिस तरह से जोमेटो आया ऐसा होता रहेगा, बट इंडेक्स तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये इट्स पार्ट ऑफ दैट कि भाई कई बार पैटर्न फॉर्म होने के बाद टाइम लेगा स्टॉक, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। बट हाँ, पैटर्न है, फाइंड आउट है, वेट करवाएगा तो करवाएगा, फिर ये जब भी मुंह आएगा तो डेफिनेटली देगा। टारगेट आ गया, देन इट्स ओके। तो ये पैटर्न के हिसाब से ये कुछ चीज है जो हमें ये फॉलो लेना चाहिए सब कुछ। और मैं लेता हूँ कई बार ये ऐसी बहुत सारी पैटर्न जोमेटो में है, फिर
अदानी एंटरप्राइज पोर्ट, सब में ये चीज हुआ है ऑलरेडी। तो हमने वन बाय वन लाइव के साथ 12-15 अभी केस हो गए पोलन फ्लैग के, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, राइट, मंथली में भी। तो हर एक में रिजल्ट अलग अलग थे, बट एक पैटर्न था पोलन फ्लैग, तो इसके हिसाब से ये हमें पूरा का पूरा रिजल्ट मिल रहा है। और क्या मैसेज? हाँ, रिलायंस भी देख लेते हैं एक बार, नो इशू का। रिलायंस देख लीजिए, ये ड्रॉ किया हुआ ही है ऑलरेडी। अभी आप देख लीजिए इसको, क्या मोमेंटम मिलता है अभी कंटिन्यू। अब इसके ऊपर, इसमें मैं सी, ये रिलायंस को मैं प्रीवियस लास्ट सेशन में प्रीवियस देना ही चाहता था कि इसको ले लो, बट थोड़ा 10 पॉइंट ज्यादा लग ऊपर था मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक बार एंट्री इसके अंदर मिस हो गया। बट वी शुड लुक इनटू दिस, अगर ये नेक्स्ट 2-3 डेज में या तो इस मंथ के अंदर अगर हमें रिलायंस यहाँ पर मिले 1322 या तो 1353, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? इसका एक रीजन है, ये जितना रिलायंस अप जाएगा ना, उतना इसमें एक पॉजिटिव है। क्योंकि ये रिलायंस में जब रिलीज स्टार्ट हुआ था, मतलब मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, और यहाँ पर भी एक बार दिया था, क्योंकि इसका दो कॉल एक में ऑप्शन में दिया हुआ है। तो उसमें कैसा था, मतलब एक अप्रैल का था, एक मई का था, ऐसा दिया है। दोनों पेनी ऑप्शन कह सकते हो। बट अगर ये अच्छा खासा अब चला गया रिलायंस यहाँ से ऊपर, तो वो दोनों ऑप्शन अच्छे जाएंगे, राइट। ये कुलदीप को तो पता होगा शायद कि उसमें ये मूव आएगा। तो उसमें एक बार ट्रेड करके पैसा दोगुना होके निकल गए थे, बट फिर भी वही रेंज में है अभी भी। तो वो भी आप एक बार ऑप्शन, पेनी ऑप्शन है, आप उसको भी देख सकते हो, क्योंकि ये रिलायंस में जब भी मूवमेंट आती है तो वो ऊपर की तरफ लेके, मतलब मूवमेंट आता है, तो हमें एटलीस्ट ये 1353 से लेके 1320-30, तो इसको हम देख सकते हैं बिफोर रिजल्ट। रिजल्ट 25 को है शायद इसका, 25-26 को। तो यहाँ की ये रिलायंस में ये मूवमेंट हमें मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, और ये दो रेंज क्यों लिया हुआ है उसका भी एक बता दूं रीजन मैंने आपको, कि ये आप कैंडल देख लीजिए ये वाला। एक बार आप ये मार्क कर लीजिए, तो इजीली यू विल गेट के भाई, आपको ये पता चल जाए कि पूरा इंडिसेस इसके अंदर आता है। तो ये यहाँ से 2 बार तो रिटर्न हो चुका है, वैसे तो 3 बार। तो मैं बिफोर टाइम डायरेक्ट यहाँ से ब्रेकआउट होके यहाँ तक आ जाए 1353। तो ये एक रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी एक चीज है जो आप देख सकते हो। और कोई स्टॉक्स देखना है इसके अलावा? हाँ, फेडरल बैंक, ठीक है, फेडरल बैंक देख लेते हैं। ठीक है, ये फेडरल बैंक है। सी, इसका मुख्य रीजन है फेडरल बैंक देने का। आप ये एक बार ये जो गैप वाला पार्ट है वो एक बार देख लीजिए। इसके ये डेली जाता है तो ऊपर 196 के ऊपर जाता है, फिर वहां से वो नीचे आ जाता है। 2 दिन से यही हो रहा है। क्यों? इसका एक ही रीजन है, ये वाला पार्ट, ये जो गैप है। जनरली ये आप देखिए तो ये बड़ा डोजी है, सॉरी, ये एक ये, इसमें ये वीक पार्ट ज्यादा है। वैसे ये गैप तो नहीं कह लेते, क्योंकि ये इसका हाई और इसका लो ब्रेक हो गया, बट ये इन बिटवीन का ये जो पूरा है, राइट, इसके अंदर अगर घूमता है तो फिर वो वैसे ही रहेगा। तो ये इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग। आप जब भी कोई ऐसी सिचुएशन देखो यहाँ, तो लुक इन टू दैट कि अगर ये पार्ट है तो आप देखो, क्योंकि ये इज एक, ये कैसा है, ऊपर की तरफ है तो सप्लाई, नीचे की तरफ है तो डिमांड। ये इज प्योर सप्लाई डिमांड जैसा काम करता है। इसको कोई नहीं था, बट आप इसको देखिए, हर बार ये चीज होता है। एक एक ऐसा भी पैटर्न था, लाइक ऐसा लोअर हैमर और फिर बड़ा एक ग्रीन कैंडल, राइट, ये तो फिर रेड पैसा हो। तो ये भी पैटर्न बहुत अच्छी काम करती है। जो मैक्सडॉक में एक पूरा ट्रेंड अप स्टार्ट हुआ था, उसमें यही पैटर्न कॉमन था। हर 2 महीने 3 महीने बाद ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है, फिर इसका लो आता ही नहीं। मैक्सडॉक वन वे कंटिन्यू 2-3 साल अब गया है। तो उसमें उसी पार्ट से ये पैटर्न देखा, और ये सब मैंने फिर ग्रुप के अंदर ये सब चीज बताया हुआ कि ये चीज हो रहा है, इसके ऊपर आप देखिए, मैं प्लॉट आउट।
तो ये एक फिक्स है जिसको हमें देखना है, एनएमडीसी। एनएमडीसी भी मुझे और थोड़ा लेना है, इसके बाद मैं आऊंगा उसके ऊपर भी। तो ये एनएमडीसी में आप एक चीज फिक्स है कि जहां से रिवर्सल हुआ होता है, मतलब कि ऐसा है कि भाई स्टॉक्स में या तो इंडेक्स में प्रीवियस जो भी एक अच्छा बोलते हैं ना, वो रिवर्सल हुआ है स्टॉक्स में या तो इंडेक्स में, वो ऑलवेज एक बार वहां पे अगर ऐसे यहाँ पर ये अगर आएगा तो अगेन एक बार यहाँ से ये थोड़ा लेगा, फिर यहाँ पर ये जो गैप है वहां तक आएगा तो वो लेगा। यहाँ पर बेस है तो ये बेस, तो भी ये फिर से अगेन आगे जाएगा तो यहाँ तक फिर से आ जाएगा 70 के आसपास, राइट, और फिर यहाँ तक। तो ये पूरा इनफ स्लो स्टॉक है वैसे, ज्यादा बहुत घूमता नहीं है, घूमता है तो ठीक है। ऐसा बहुत मूवमेंट नहीं मिलता। अगर बहुत मार्केट वोलेटाइल हो गया तो हुआ तो अलग है, अदरवाइज ये थोड़े एक दो एक पॉइंट में घूमता रहता है। तो ये एनएमडीसी में वही सिमिलरिटी, इसमें भी यही है कि ये जो प्रीवियस चीज हुई वहां से ये रिटर्न हुआ। अब ये भी एक चीज आप देख लीजिए, आज ध्यान में आया है, जब भी कोई ऐसी पैटर्न फॉर्म हो, एक रेड और एक ग्रीन एकदम लोअर लेवल पे, ये भी नोट कर लो, एक रेड और एक ग्रीन। फिर ऐसा भी एक पॉइंट आउट जब भी आएगा मैं बताऊंगा, एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल, फिर वो एक रेड कैंडल, बट प्लेसमेंट अलग अलग है दोनों का। एक लोअर पे है एक हायर पे है, तो आप उसको देखिए, और उसको कंटिन्यूएशन आप एक महीना 2-3 महीना देखिए कि यहाँ से रिवर्सल होता है या नहीं, या तो कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है कि नहीं चला जाता। तो ये एक आप ऑब्जर्वेशन कीजिए सब लोग। हाँ, यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा पॉइंट्स आउट मिल जाएगा। तो ये एक चीज है कि भाई हमें इसको देखना है। तो भाई और कोई मैसेज? नहीं, अभी तो कोई मैसेज। प्रशांत भाई, डिफेंस का देखना, हाँ, क्योंकि अप्रैल और मई में ना डिफेंस के स्टॉक में रैली आई थी, लास्ट ईयर भी आई थी। तो वो एक क्या बार है? चार्ट देख लेंगे डिफेंस स्टॉक्स का। कौन सा था? कोई भी, मतलब कि डिफेंस में क्या हर साल ऐसा मूवमेंट आता है अप्रैल मई में, तो इसके लिए। और एक बार वो सेक्टर रोटेशन वाला जो आप बोलते हो, तो अभी नेक्स्ट, मतलब अभी वोल्टास और हैवेल्स तो चल दिए, तो नेक्स्ट सेक्टर रोटेशन का बताओ ना थोड़ा। ये एचएल में पहले से बता दूं, एचएल में भी आप देख लीजिए। ये जो आइडिया था मेरा कि भाई आप इसमें बना सकते हो थोड़ा बहुत, राइट। यहाँ पर भी ये जो गैप है, यहाँ पर भी था, आप देख लीजिए, दोनों से लेके ये बाउंस मिला है हमें शेयर में। अभी ये जो गैप वाली बात होती है, ऑलवेज कहता हूँ कि भाई लोअर लेवल और हायर लेवल दोनों तरफ काम करते हैं ये। वहां से एक बार कोई बैक हमें मिल, एक छोटा बाउंस बैक आता है, वो बाउंस बैक इधर प्ले हो गया, अच्छा खासा प्ले हुआ एचएल के अंदर, राइट। अभी भी इसके अंदर आप देखिए जी कि ये जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक जो आ गया एचएल, ये अच्छी मूवी बोलते हैं इसको। अच्छा खासा ये एक अप हुआ गया, और ये भी देख लीजिए इसमें दोनों कैसे हैं, तो आप इसको आराम से देख भी सकते हो कि ये जो भी पार्ट है, राइट, यहाँ पर आप देख लीजिए हायर लेवल लोअर लेवल में ये रिवर्सल भी हो गया यार, मतलब पहले यहाँ ये कैसा यहाँ पर गैप था प्रीवियस, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, फिर यहाँ थोड़ा नीचे आया, अगेन ये फिर से ऊपर जा रहा है। अभी ये पार्ट भी आप देख लीजिए कि साथ में यहाँ पर भी ये जो गैप वाला पार्ट, वहां से फिर से रिटर्न। सो ये वाला जो पार्ट है, कई लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, और ये नीचे की तरफ देखो, ये 3 वाइट शोल्डर था। तो ऑलवेज के प्लेसमेंट एक तो चार्ट का, मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न का सपोर्ट पे अगर बुलिश सिग्नल बनता है तो हमें वहां से एक एटलीस्ट व्यू तो व्यू, अदरवाइज हमें ऐसे 10-12, अगर मैं फर्स्ट टाइम हूँ तो मैं 10-12 टाइम्स उसको देखूंगा, भले थोड़ा टाइम लगा। अभी क्या है, सबको एक महीने में सीख के बन जाना वो नहीं होगा। यू हैव टू, मतलब आपको एक पेशेंस बना के टाइम देना पड़ेगा इसको। मुझे एक केस और लेना है, थोड़ा थोड़ा बहुत, वो जो रिलायंस पावर का है वो, फिर ये रिलायंस पावर है। तो ये हाँ, ये स्टॉक हमने सितंबर मंथ, राइट, अभी ये मंथली चार्ट ले लेता हूँ मैं इसका।
ये स्टॉक हमने सितंबर मंथ में इसको लिया था, राइट। अभी इसको मैं ये मंथली और ये डेली टाइम फ्रेम में आप ये देख लीजिए कि सितंबर मंथ में ये जब हमने दिया था एज स्विंग पोजिशनल दिया था डबल के टारगेट के साथ यहाँ पर कहीं पर भी, और ये अप ट्रेंड में पूरा हो गया। अभी ये जो रिवर्सल पार्ट है वो एग्जैक्टली वही प्राइस है जो हमने बाइंग प्राइस का दिया। तो आपको यहाँ पे ये चीज देखना है कि भाई जब भी कोई स्टॉक्स में अगर कोई करेक्शन आता है अच्छा खासा है, मतलब ये तो बहुत अच्छा खासा करेक्शन आता है, सो लुक एट के भाई वो कहाँ से उसका एक अच्छी खासी रिलीज स्टार्ट हुई थी, राइट। आप ये देख लीजिए यहाँ पर ये लो था, फिर लो ऊपर हुआ, फिर लो ऊपर आया, फिर लो ऊपर आया, यहाँ पर ये जो लेवल था वो ब्रेक हो गया। तो आप देख सकते हो ये साइड पैटर्न बन गया ना एक ट्रायंगल वाला, ब्रेकआउट करके तुरंत ऊपर। तो इट्स पार्ट ऑफ दैट कि भाई आप ऐसी चीज होगी, इसीलिए बनता है ना ये लोअर लो है, फिर हायर लो हुआ, फिर हायर लो हुआ, फिर हायर लो हुआ, बट यहाँ पे एक लेवल से जहाँ से वो रेजिस्टेंस ले रहा था। तो ये एक चीज है कि जनरली इसमें फॉलो अप लेना चाहिए आपको। और ये भाई अगेन यहाँ से ये रिटर्न हो गया, क्योंकि इसमें किसी का एंट्री था, लिया था उसने यहाँ पर नीचे की तरफ, और वो निकल गए। वो कंटिन्यू बना हुए हैं 2 साल से, बट ऐसा नहीं है कि वो पूरा फिर ड्रॉ करके छोड़ के रख देते हैं और देखते हैं कहाँ तक जाएगा। लर्न एंड अर्न दोनों। तो आज के लिए सेशन यही समाप्त कर